नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस समर्थक पप्पू यादव ने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बिहार में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। ये बयान न केवल महागठबंधन के लिए बल्कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और उनके नेता तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। पप्पू यादव का यह बयान उस वक्त आया है जब बिहार में महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी पिछले 5 महीने में 4 बार बिहार आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने आरजेडी के नेताओं से एक बार भी मुलाकात नहीं की। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव की माई बहन योजना को कांग्रेस ने हूबहू कॉपी कर पहले उसको लॉन्च किया और अब उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। लेकिन इन दोनों ही मौकों पर ना तेजस्वी और ना ही आरजेडी का दूसरा कोई नेता मौजूद रहा। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। 17 अप्रैल को महागठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जिसका अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया, लेकिन अब तक महागठबंधन का एक भी साझा कार्यक्रम नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन की एकता केवल कागजों तक ही सीमित रही? क्या महागठबंधन में मतभेद चल रहे हैं? वैसे महागठबंधन की सीएम उम्मीदवारी को लेकर आरजेडी कांग्रेस की राय एक नहीं नजर आती। आरजेडी की ओर से महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव को बताया जाता है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। ऊपर से राहुल गांधी की सक्रियता और बिहार में उनकी लगातार यात्राएं क्या यह संकेत दे रही है कि कांग्रेस अब आरजेडी की छाया से बाहर निकलना चाहती है? क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, जैसे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी कह रहे हैं? फिर सवाल है कि क्या कांग्रेस वाकई अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में है? क्या कांग्रेस बिहार में अपनी नई रणनीति के तहत एक बड़ा दांव खेल सकती है, या यह महागठबंधन में फूट का संकेत है? आखिर कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बहस। सबसे पहले एक रिपोर्ट। तो कहेंगे कि कांग्रेस को अकेले चुनो, पूरा बिहार देख रहा है, हमसे व्यक्तिगत पूछिएगा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के इस बयान के सियासी मायने हैं। कांग्रेस के समर्थक आरजेडी की आंखों में खटकने वाले सांसद पप्पू यादव कांग्रेस को लेकर ऐसा बयान दे देते हैं जिससे महागठबंधन की एकता कटघरे में आ जाती है। पहले उन्होंने राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व सौंपने की मांग की थी। अब तो उन्होंने ये कह दिया है कि कांग्रेस को आरजेडी से अलग अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। 13 करोड़ जनता को बचाना है ना, तो कांग्रेस को अकेले सभी जात वर्ग धर्म गरीब, जिस तरीके से राहुल जी ईबीसी ओबीसी एसटी एससी संविधान और गरीबों की इकोनॉमी की बात कर रहा है, मुझे लगता है कि कोई नई रास्ते तो अख्तियार और कांग्रेस को अकेला राह दिखना चाहिए। दरअसल बिहार की सियासी गलियारों में हाल के दिनों में जो सियासी घटनाक्रम हुए हैं, उसे देखकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच चल रही सियासी खींचतान को समझा जा सकता है। माई बहन मान योजना पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची है। चुनावी साल में तेजस्वी यादव पहले माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान करते हैं, जिसके महीनों बाद कांग्रेस ने भी यही घोषणा की और अब इसे लेकर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अवगत कराने के लिए हम आए हैं और जितना हम समझ रहे हैं, महिलाएं महंगाई से बहुत त्रस्त हैं और उनको इससे राहत मिलेगी, उनको फायदा मिलेगा। सवाल उठता है कि जब कांग्रेस और आरजेडी साथ हैं, तो फिर अलग अलग घोषणाएं और चुनावी वायदे क्यों हो रहे हैं? इसे लेकर एनडीए के नेताओं ने भी तंज कसा है। जिन योजनाओं की बात राजद की तरफ से होती है या जिन समाज के लोगों को राजद के लोग टारगेट करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी उसी रास्ते पर चल देती है। अब तेजस्वी जी की माई बहन योजना को टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी, और यह सारा तमाशा राजद के लोग भी देख रहे हैं, बिहार की आम आवाम भी देख रही है। माई बहन सम्मान योजना के लिए कांग्रेस द्वारा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन तो ऐसा ही है जैसे गाछे कटहल उठे तेल। चुनाव का समय नजदीक आते ही कांग्रेसी दिन में मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे हैं। चुनाव देखते ही कांग्रेसियों को बिहार के बहन बेटियों और महिलाओं के मान सम्मान की चिंता सताने लगी है।
सत्ता पक्ष के नेताओं के तंज पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने भी पलटवार किया है। ये कांग्रेस पार्टी की योजनाएं हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने मीटिंग में तय किया कि हम अलग तरीके से अलग अपनी योजनाओं का प्रचार करेंगे। बिहार की महिलाओं को महागठबंधन सरकार बनते ही 2500 रुपये प्रतिमाह माई बहन मान योजना के तहत देने का कार्य करेंगे और इसमें सभी दलों की सहमति है और सभी दलों के द्वारा इस संबंध में अपने पार्टी के स्तर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता भले ही एकजुटता का दावा कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने की पप्पू यादव की नसीहत से कई सवाल उठ रहे हैं। पटना में कई बार हुई मैराथन बैठकों के बाद भी तेजस्वी को सीएम के चेहरे के रूप में घोषित नहीं किया गया। जब कन्हैया की यात्रा हुई तो आरजेडी के एक भी नेता शामिल नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है या फिर बिहार में कांग्रेस एकला चलो की राह अपनाना चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से संवाददाता कुमार प्रवीण के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस क्या एकला की राह पर चल रही है, एकला चलो की राह पर चल रही है, या फिर उसके मन में आखिरकार चल क्या रहा है। माई बहन मान योजना का अकेले रजिस्ट्रेशन क्यों किया गया? 4 बार बिहार आए राहुल, आरजेडी से दूरी क्यों बनाए रखी है? महागठबंधन का अब तक साझा प्रचार क्यों नहीं किया गया? आरजेडी कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन नजर क्यों नहीं आ रहा है? कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बना दिए गए, लेकिन कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा। क्या अकेले चुनाव लड़ने की राह पर है कांग्रेस? तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु और कांग्रेस प्रवक्ता अजय पासवान जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल अजय पासवान जी आपसे, कांग्रेस के मन में आखिरकार चल क्या रहा है? क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, साथ में चुनाव लड़ेंगे? तो कोऑर्डिनेशन कहां है? माई बहन मान योजना को आपने सबसे पहले लॉन्च भी किया, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया, आरजेडी नहीं दिखी उसमें। प्रोग्राम है और रहा सवाल की कॉम्बिनेशन के साथ चुनाव का, हमारी गठबंधन मजबूत है, हम महागठबंधन के साथ है। कांग्रेस अभी नवनिर्माण की तरह काम कर रही है, पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो कि आने वाला चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम अपने प्लेटफॉर्म को पूरे ताकत के साथ मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस का मन पूरी तरह से एक साथ चलने की है और इसमें कहीं कोई दबाव नहीं है। चीजें स्पष्ट है, चीजें में कहीं कोई इफ बट नहीं है। अभी तक जितने प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, माई बहन योजना हो या बाकी पहले भी कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे विगत दिल्ली चुनाव में या फिर लोकसभा के चुनाव में हमारी इस तरह की योजनाएं रही हैं और हमने उस पर प्रॉपर काम किया है। तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना संगठन सृजन को लेके जो है प्रोग्राम चल रहा है और इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हम महागठबंधन में कहीं कोई दरार है। सवाल अभी वर्तमान में है कि जो अभी यूपीए की जो गठबंधन है उसमें देखिए कहाँ दरार है। आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा अलग घूम रहे हैं, चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री स्वघोषित हो चुके हैं, जीतन राम मांझी ने कई बार अपने सीटों की संख्या का डिमांड किया है। तो ये अपने ताक झांक में देखे दूसरे की मजबूती पे से इनको जो है अपनी कमजोरी बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके अंदर सब कुछ इतना स्पष्ट है तो फिर एडजस्टिस जो तेजस्वी यादव ने योजना की बात कही थी, माई बहन योजना, उसको आपने माई बहन मान योजना के नाम से लॉन्च भी किया। आरजेडी का कोई नेता उसमें लॉन्चिंग टाइम पे नजर नहीं आया। अब आप रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया उसमें भी कोई नजर नहीं आया। फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी और जो कोऑर्डिनेशन नजर आने की बात थी, एक मंच पर सारे काम करने की बात थी, वो कहां है? ये लॉन्चिंग होगी जब कॉमन मिनिमम चलेगा, महागठबंधन का प्रोग्राम आएगा तो आप देखेंगे ये प्लेटफॉर्म होगा। जैसे जब मैं मजबूत होऊंगा तो मेरी मजबूती का फायदा जो है
आरजेडी को भी मिलेगा, सीपीआई सीपीएम सबको मिलेगा। तो हम अपने को मजबूत करके महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी की भूमिका में पूरे देश में रही है और आज भी वो देश में बड़ी पार्टी की भूमिका में है। तो हम अपने को मजबूत करके जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की अभी आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं चल रहा है, अपने को मजबूत करके महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। अभी आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कॉमन मिनिमम चल नहीं रहा प्रोग्राम का ये हिस्सा है। आरजेडी भी इसी से रिलेटेड नहीं, आरजेडी भी देखिए, आरजेडी भी इसी तरह की योजना चला रही है, इसी की बात हो रही है। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो है सम्मान पूर्वक अपने डोर टू डोर कैंपेनिंग हमने शुरुआत कर दिया है। तो ये कांग्रेस का कहीं से भटकाव वाली बात नहीं है, ये पूरी तरह से महागठबंधन की मजबूती देने वाली योजना है। और पप्पू यादव जो कह रहे हैं उस पर कोई विचार कर रही है कांग्रेस? नहीं, पप्पू यादव जी का बयान जो है वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस पार्टी को कई तरह के सजेशन मिलते हैं, कई नए पार्टियों के लोग हमारे संपर्क में हैं। तो ऐसा थोड़े है कि वो चीजें लागू हो जाती है, मीडिया में आने से चीजें बदल थोड़े जाएंगे। महागठबंधन है, महागठबंधन चल रहा है और पप्पू यादव जी का बयान उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। ठीक है अभिषेक जी, पप्पू यादव जो बयान दे रहे हैं वो व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस ऐसा कोई विचार नहीं कर रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी जिस पद्धति पर काम कर रही है और जिस तरह के दृश्य इस बिहार के अंदर प्रस्तुत हो रहे हैं, साफ तौर पर यह जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी हमको आंखें नहीं दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी के लोग राष्ट्रीय जनता दल को आंखें दिखा रहे हैं। आपने कब ऐसा देखा है कि एक ही योजना की पैकेजिंग रिपैकेजिंग करके सभी घटक दल प्रस्तुत करना शुरू कर दें और फिर तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जिसके कन्वेनर तेजस्वी यादव जी हैं, ये सब तो बहुत हास्यास्पद बात हो गई ना, बहुत हास्यास्पद। लेकिन इनको शांत कराइए, इस तरह डिबेट नहीं होता है, इन्होंने अपनी पाली में कह लिया है। अजय जी अपने समय पर तेजस्वी यादव जी को संतोष जी कांग्रेस के लोगों ने बिना बारात का दूल्हा बना दिया है और बहुत हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक भी है। बिहार के लोग सब कुछ देख रहे हैं कि एक तरफ हमारा एनडीए का कुनबा है, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो सभी घटक दलों के नेता एक साथ जोश उमंग के साथ नेता के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जाते हैं और एक बहुत अच्छा दृश्य प्रस्तुत होता है। और दूसरी तरफ जब कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता खुद राहुल गांधी जी इस बिहार में आते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल से किनारा कर लेते हैं, उनसे दूरी मेंटेन करते हैं। कांग्रेस पार्टी की एक स्ट्रेटजी है, मैं उजागर करता हूं आज आपके टीवी चैनल पर। कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव में जीतने हारने को नहीं लड़ रही है। कांग्रेस चाहती है कि खोया हुआ अस्तित्व, खोया हुआ वजूद मिले और इसके लिए सबसे पहले उनको हमको टारगेट करने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल को टारगेट करना है। जिस तरह आपने देखा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कोई पार्टी 0 सीटें 3 बार लगातार लाकर इतनी खुश थी, इस बात के लिए खुश नहीं थी कि हम भाई 0 ही सीट ला पाए, इस बात के लिए खुश थी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बेइज्जती की कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी से बदला लिया कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली विधानसभा चुनाव के तर्ज पर बिहार में भी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को आंखें दिखा रही है कि हमको सीटें चाहिए, जीतने के लिए नहीं, लड़ने के लिए हमको दो, भले ही हम सीटें हार जाएं, लेकिन हमारा एक अस्तित्व, हमारा एक वजूद है। और देखिएगा कि जनता इस नूरा कुश्ती को बहुत बेहतर तरीके से समझ रही। संतोष जी, इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा, क्योंकि जनता कभी सिर्फ फुटअव्वल वाले, नूरा कुश्ती वाले गठबंधन को मौका नहीं देना चाहेगी। ठीक है, तभी तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, अपने संगठन में बदलाव किया, जो लोग राष्ट्रीय जनता दल से करीब दिख रहे थे उनको सबसे पहले किक आउट किया। तो कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर महागठबंधन के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम कर रही है। ठीक है, जयंत जिज्ञासु, क्या महागठबंधन की एकता सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या वो मंच पर भी नजर आएगी? क्योंकि राहुल गांधी फरवरी में आते हैं, 5 फरवरी को आते हैं, जगलाल चौधरी जयंती कार्यक्रम में आपके नेता को तवज्जो नहीं देते। 7 अप्रैल को आते हैं, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में, फिर भी तेजस्वी यादव से कोई मुलाकात नहीं होती। 15 मई को शिक्षा न्याय संवाद में आते हैं, तेजस्वी यादव से फिर नहीं मिलते हैं। तो फिर एकता नजर कहां रही है? देखिए, हमारी पार्टी इस राज्य में 20 वर्षों में, पिछले 20 वर्षों में जो कुशासन है, जो हत्याएं हो रही हैं लगातार, जो बलात्कार है, 65,000 से ज़्यादा लोगों की 20 साल में हत्या हो गई। 25,000 से अधिक लोग बलात्कार के बाद जिस तरह से आए दिन जघन्य अपराध हो रहे हैं, और कोरनी मुजफ्फरपुर की जो एक बच्ची
जिसका बलात्कार हुआ और 7-8 घंटे तक तड़पती रही एम्बुलेंस में, उसका इलाज ठीक से नहीं हो सका, तो यह स्वास्थ्य विभाग की विफलता, गृह विभाग की विफलता, मुख्यमंत्री की तरफ से जो एक चूक है और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इसको बदलने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। ये बेकार की बातें आपके डिबेट में आज हो रही हैं। कौन किसको बुला रहा, किसको तवज्जो। अरे भाई, कांग्रेस एक अलग पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, अपने कार्यक्रम वो कर रही है। और हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारे सारे घटक दल अपने अपने दल के विस्तार में लगे हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से निरंतर कोऑर्डिनेशन संवाद कर रहे कमेटी हैं। बनाने की और जरूरत क्या थी? तब्दील होगा। अगर ये सारी बेकार की चीजें हैं और आपको अलग अलग ही अपना प्रचार करना था, तो कोऑर्डिनेशन किस लिए बनाया था? कोऑर्डिनेशन इसलिए होता है संतोष जी कि ये पार्टियों का मर्जर नहीं होता है अलायंस में, समन्वय होता है, और उस समन्वय से गठबंधन चलता है। हम लोगों के यहाँ कोई अधिनायकवादी चरित्र के लोग नहीं हैं कि डिक्टेशन ऊपर से 2 आदमी भेजता है और पटना में उसका अनुपालन होता है। मुख्यमंत्री हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते रहते हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, स्पेशल पैकेज दे दीजिए, स्पेशल स्टेटस देने का तो वायदा ही और वो शब्द ही उनकी जबान पर अब नहीं आता। तो हम लोग यह मानते हैं कि हम लोगों के ये राज्य में जो अराजकता का माहौल है, और हम लोग जब 17 महीने सरकार में बीते तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ बिहार में कि 700 से अधिक डॉक्टरों को हमने बर्खास्त किया। स्वास्थ्य मंत्री रहते तेजस्वी जी ने, जो लंबे समय से गायब चले आ रहे थे। तो सरकार चलाने के लिए इंटेग्रिटी होनी चाहिए, सरकार चलाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, डिसाइसिवनेस होना चाहिए। ये निर्णय क्षमता ही खो बैठी है सरकार। तो ये क्या बोलेगी? हम तो ये कह रहे हैं कि हम क्या क्या काम करेंगे सरकार माने पर। इन वायदों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं कि हम हर घर की माओ बहनों को 2500 रुपया उनके खाते में हर महीने देंगे, तो कांग्रेस भी सेम वादा कर रही है। स्वावलंबी हो सके। अगर आपकी सरकार आ जाती है तो बेहतर बात है। 2500 दोगे या कमाल की बात है। हमारी साझा सरकार बनेगी, हमारी साझा सरकार जब बनेगी तो कांग्रेस पार्टी भी वही बात कह रही है। उसी के लिए तो कोऑर्डिनेशन साझा कार्यक्रम की बात चल रही थी। आप कह रहे थे कि आप बेकार की बातें कर रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए कि जनता दल यूनाइटेड का घोषणा पत्र तो अब आना बंद हो गया। हमारी पार्टी वैसी नहीं। उनकी छोड़िए ना, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, आप कह रहे थे कि आप बेकार की बातें चल रही हैं। हमारा एक अगर पप्पू यादव ये कह देते हैं कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, बेकार की बातें हो गई। कांग्रेस 70 से ज्यादा 100 सीटों तक डिमांड कर रही है, बेकार की बातें हो गई। आप अपना चेहरा घोषित कर देते तेजस्वी यादव के तौर पर, कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं करती है, बेकार की बातें हो गई। अच्छा, तो आपका सवाल हो गया। जिनके बारे में आप कह रहे हैं उन पर तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपको जवाब दे दिया कि मशवरे आते रहते हैं, हम लोगों के पास भी आते हैं। इन मशवरों से अंतिम रूप में कोई फैसला नहीं आ पाता, वो तो कंसेंसस बना के आता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 10 जनपथ दिल्ली और 10 सर्कुलर रोड पटना के बीच सीधी लाइन, इसके बीच में कोई तीसरा नहीं आता। और अगर इसको समझने में अब इतनी देर हो रही है आपसे, तो पत्रकारिता बिहार में जो आप कर रहे हैं उसमें कई ऐसे फैसले होंगे जो आपको अचंभित कर देंगे। हम चाहते हैं आप अचंभित ना हो, हम चाहते हैं आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। और दूसरा, तेजस्वी जी बिहार के सर्वमान्य नेता है विपक्ष के, और इसको कितनी बार कहा जा चुका है कांग्रेस की तरफ से, जो उसके विधायक दल के नेता है विधानमंडल के शकील अहमद खान साहब। और तमाम ये नहीं कहा गया कि कांग्रेस का चेहरा भी तेजस्वी यादव होंगे। महागठबंधन का चेहरा कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं किया गया है। अगर एक भी बयान इस तरह का दिया हुआ है, आप अभी रखिए। सुनिए, तो कांग्रेस का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, कांग्रेस का चेहरा सम्राट चौधरी होंगे। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी तय कर लेंगे 10 जनपद से। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। अरे सर, कॉमन सेंस तो होना चाहिए। कॉमन सेंस का ज्ञान कम से कम हमें ना दे। हमने पॉलिटिक्स में बहुत कुछ ऊपर नीचे देखा है, कहने और करने में बहुत कुछ ऊपर नीचे देखा है। अगर कॉमन सेंस हमें बता रहे हैं आप, तो यही कॉमन सेंस कांग्रेस को बताकर उनके मुंह से क्यों नहीं निकलवा देते? अरे भाई, जो बातें अंडरस्टूड हैं उसको कितनी बार कहा जाएगा? अजय पासवान जी, आपका चेहरा कौन है? तेजस्वी यादव है कांग्रेस का। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी, कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव है। समझाइए सर।
जैन जिज्ञासु जी, बड़ी दिलचस्पी इनके है कॉमन आपको सेंस पर ये सवाल उठाइएगा। भाजपा के दोनों साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं। पहले ये तो स्पष्ट कर ले कि इनके चेहरे नीतीश कुमार हैं या कि अरे चिराग सर, पासवान हैं। मेरे सवाल को विवाद घुमाइए जो ना, है, अब ऐसा इनके कुछ कॉमन भी सेंस नहीं को है। चैलेंज कीजिएगा सर। महागठबंधन में लगता है सब इनके जैन लिए जी, देखते हैं। कॉमन सेंस को चैलेंज घुमा नहीं कीजिएगा। रहा हूं मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं चीजों को हाँ या ना में जवाब चीजों को होता है सर। स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं ये अभी बड़ी पार्टी है, अभिषेक कुछ झा और डिसीजन धनंजय लेते हैं। गिरी दोनों से हाँ नहीं, कहलवा बिल्कुल दूंगा। हाँ या ना का ही बात है। प्रश्न इसमें उनका उलझाव हर का मन से बिल्कुल वो नहीं अपना है। चेहरा नीतीश कुमार को घोषित कर रहे हैं और ये भी क्या कहा जा रहा है परवाह नहीं कि चिराग पासवान या इलेक्शन के बाद अगर नीतीश उनकी कुमार सरकार बनती है तो होंगे। मुख्यमंत्री भी विवाद वो तो उनके यहाँ होंगे। ज्यादा आप है। बताइए, आप मेरे कॉमन सेंस को चैलेंज कर रहे थे, बताइए। संतोष जी, महागठबंधन में विवाद मुख्यमंत्री को लेके नहीं है, मगर यूपीए में आप सर आप चेहरा कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं अभी। मेरे कॉमन सेंस को चैलेंज कर रहे थे जैन जी, आप मुस्कुरा रहे हैं स्क्रीन पर बैठकर। आप दोनों बैठकर दोनों महागठबंधन के नेता अब अपने कॉमन सेंस पर ज्ञान दीजिए ना सर। गंगवार साहब, आप हमें या अजय जी को पूरी बात रखने देंगे तब ना हम रखेंगे। आपके सवालों का सिलसिला तो अंतहीन है। आप एक बार सवाल की अब जवाब सुनिए ना, चाहे अजय जी से या मुझसे। नहीं, आप बता रहे थे कि बिहार में पत्रकारिता कैसे होती है, कॉमन सेंस होता है, कुछ नहीं होता है कॉमन सेंस। उस पर मैं जवाब ले रहा था आपके सवाल का जवाब आपके गठबंधन दल के सहयोगी से ले रहा था। अगर इतनी साधारण बात आपको समझ में नहीं आ रही है संतोष जी, तो आप चौंक जाएंगे बिहार में। तो अजय जी को ये साधारण बात कहलवाने से क्या दिक्कत आ रही है? अजय जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इनको चौंकाइए ना सर। आपके खैर ठीक है, आपकी मेरी पर्सनल डिबेट नहीं है। धनंजय जी सुनिए, ये विधायक दल की मीटिंग में तय होता है नेता भाई, चुनाव हो जाने दीजिए। तो आरजेडी फिर क्यों ढोल पीट रही है तेजस्वी यादव के नाम का? लेने आ जाएंगे। अरे आरजेडी फिर ढोल क्यों पीट रही है तेजस्वी यादव के नाम का? अरे भाई, हम सम्राट चौधरी के नाम का ढोल पीटेंगे? ठीक है धनंजय जी, समझ गया सर। जवाब नहीं मिलता तो ऐसे ही कुतर्क की भाषा का इस्तेमाल होता है। धनंजय जी जवाब दीजिएगा। कोई घटक दल हो। धनंजय जी मेरी आवाज पहुंच रही है? सबसे बड़ी बात क्या है कि देश से दास प्रथा खत्म हो गई। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है। मैं आपको बता रहा था कि देश से दास प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन कांग्रेस में खत्म नहीं हुई है। भक्त चरण दास हो या चाहे जितने भी कांग्रेस के नेता हो, एक परिवार के प्रति दासत्व भाव है। और बिहार में अगर आप देखेंगे तो 35 वर्षों से विगत 35 वर्षों से कांग्रेस के कार्यकर्ता एक परिवार विदेश की पार्टी एक परिवार विशेष की पालकी ढोने में लगे हुए हैं। एक परिवार, देखिए ऐसा है ना कि ये बहुत गलत बात है संतोष जी। हर व्यक्ति को अपनी बात, जैसे आपने सारे हमारे नेताओं का नाम लिया, आपने नीतीश जी से लेकर सम्राट चौधरी से लेकर सबका नाम लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं हुई। भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर स्वतंत्र चेतना के साथ अलग होना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। कांग्रेस के मन में क्या है? कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस के 6 से क्षेत्रीय दलों की जय है। कांग्रेस की जमीन को हर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों ने कब्जा कर रखा है। और ये कांग्रेस को जब एहसास हो रहा है, और कांग्रेस को पप्पू की जरूरत है कि पप्पू को कांग्रेस की जरूरत है कि कांग्रेस के पप्पू की कांग्रेस में पप्पू, कितने पप्पू, धनंजय जी सब कांग्रेस का साफ भाषा में अपनी बात को रखिएगा। इस तरह की जो संज्ञा रखी जाए तो ज्यादा बेहतर है। धनंजय जी यही सुनने के लिए आपने बताया है। पहले ये समझिए, बीजेपी के साथी अजय जी मैंने टोक दिया नेता के बारे में। अजय जी मैंने टोक दिया उन्हें। कोई आपत्ति की बात नहीं कि बिहार में कोई शेड्यूल कास्ट का जो नहीं शेड्यूल कास्ट हमारे होगा भाई, हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट को राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया है। हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट को राष्ट्रपति के पद पर आसन्न किया। सबसे बड़ी बात आप देखिए, बिहार की अगर आप बात करें तो 35 वर्षों से कांग्रेस आरजेडी की पालकी ढो रही है। और अगर इस पालकी से मुक्त होना चाहती है, उनका स्वतंत्र चेतना अगर जागृत हो रही है, अगर उनकी स्वतंत्र चेतना जागृत हो रही है और 100 सीटें पर लड़ना चाहते हैं, आरजेडी भी ये मानती है। इसके बाद आपके पास आऊंगा। धनंजय जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 35 वर्षों से, देखिए कांग्रेस एक बहुत विशेष दल होता था, शेष हो गया। अब चुनाव के बाद अवशेष उसके सिमटने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस अगर स्वतंत्र चेतना के साथ अलग होना चाहती है, अपना खड़ा होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो अपनी कवायद कर रही है। और ये उनका निजी मामला है, इंटरनल मामला है।
लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है बिहार में, वो यही है कि आरजेडी ये मानती है कि कांग्रेस के कारण हमारी सरकार नहीं बनी, और कांग्रेस ये मानती है कि आरजेडी ने उनकी जमीन ले रखी है और उनकी राजनीतिक जमीन को आरजेडी के पास है। और अगर आरजेडी कांग्रेस स्वतंत्र चेतना के साथ उनसे मुक्ति चाहती है, अब उनकी पालकी नहीं ढोना चाहती है, तो ये कांग्रेस को तय करना होगा कि कांग्रेस क्या करेगी। आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सुना कि हमारे साथी ने कहा कि भाई उनको के पास क्लियर नहीं है, वो तेजस्वी जी का नेतृत्व तो स्वीकार करने के लिए बिल्कुल उन्होंने इनकार किया। और लगातार आप देखिए कांग्रेस किसके किसके सहारे, भाई पप्पू यादव का जो सपोर्ट है वो तो है ही, इसके अलावा आप देखिए उनके जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आए वो खुद ही बाउंसर लेके चलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच बाउंसर लेके चल रहे हैं। उसके बाद कृष्णा जी आए तो उन्होंने लंबे समय तक अपने सहयोगी दलों से मुलाकात नहीं की। तो ये जो डिफरेंसेस है, जो अलग अलग कार्यक्रम है, जो कांग्रेस को खुद को खड़ा करने की कवायद लगातार कर रही है, ये अलगाव ये बिलगाव लगातार दिख रहा है। जो बात मुख्यमंत्री की हो रही थी, बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी ही नहीं है। आप देखिए चुनाव बिहार में एक रस्म अदायगी भर है। एनडीए का साफ साफ नारा है 2025, 225 और फिर से नीतीश। ये जो चिराग जी की बात कर रहे थे, चिराग जी ने खुद कहा। अजय जी, अब मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है आपसे, 10 जनपद रोड से मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे यहाँ 5 दल है, 5 का क्लियर एजेंडा। ये अभी जयंत जिज्ञासु ने अपने वक्तव्य में कहा था कि 10 जनपद रोड से सीधा मैसेज तेजस्वी यादव के पास आता है। कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है क्या कांग्रेस में? देखिए इनका कहने गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर, को एक्सप्लेन कर देंगे। जनपद और 10 सर्कुलर रोड, आपने ठीक से सुना नहीं, मैं रिपीट किए देता हूं। 10 जनपद और 10 सर्कुलर के बीच सीधी लाइन है। हमने ये तो नहीं कहा कार्यकर्ताओं की कोई बखत नहीं है। तो सर वो एक्सप्लेन कर पाएंगे ना? अगर मैं सवाल गलत कर रहा हूं, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या? संतोष या वहां पर भी एक्सप्लेनेशन के लिए आपकी लाइन की जरूरत पड़ेगी उन्हें? करता हूं नहीं, आप मिस इंटरप्रेट कर देते हैं तो मैं क्या करूं? ठीक है अजय जी, जवाब दीजिएगा। नहीं संतोष जी कृपया मुझे बोलने दीजिए। जयंत जी देखिए, इनका कहने का मतलब है कि हमारे शीर्ष जो नेतृत्व है उनके बीच पूर्णतः कम्युनिकेशन है। आपका जो सवाल था उसका यही जवाब है। दूसरा, कहीं कोई इफ बट नहीं है। हम पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन जो है चुनाव की तैयारी में है, अपने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं, और जब चुनाव का परिणाम आएगा तो वो चौंकाने वाला होगा, और हम मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। 6 तारीख को राहुल गांधी जब आ रहे हैं बिहार में, तो क्या इस बार तेजस्वी यादव या आरजेडी के किसी नेता से मुलाकात होगी, या आरजेडी या तेजस्वी यादव का राहुल गांधी के कार्यक्रम में आगमन होगा? देखिए, ये पार्टी का पूर्णतः अपना प्रोग्राम है। ये कांग्रेस आइडियोलॉजी वाली, सिस्टम वाली अपने प्रोग्राम है, जिसको जो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के लिए हो रहा है। तो आप उसमें, जैसे जब बीजेपी ऑफिस क्यों गए, क्या भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस जब माननीय प्रधानमंत्री गए थे तो क्या जदयू का लोग गया था क्या? तो ये बिल्कुल उसी तरह की बातें हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए अब, और लड़ाई के लिए, हम मजबूत बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा मजबूती का हमारे दौर में इस समय राहुल जी का चल रहा है। तो अभी गया में भी और राजगीर में भी ये प्रोग्राम होगा, और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि राहुल जी जब आए, जब राहुल जी आए हैं कम्युनिकेशन रहा है। आप देखे होंगे राहुल जी लालू जी से मिलने भी उनके घर पे भी गए थे। तो ये ऐसा कोई संवादहीनता जैसी बात नहीं है। ये प्रोग्राम पार्टी प्लेटफॉर्म पे पार्टी को मजबूत करने की दशा में चल रही है। ठीक है अभिषेक जी, कांग्रेस का अपना प्रोग्राम है, अगर उसमें राहुल गांधी आ रहे हैं तो ये जरूरी तो नहीं कि फिर आरजेडी का कोई नेता से वो जाकर वहां पर मिले या आरजेडी का नेता वहां पर हो। ये बात ठीक है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत ये साझा कार्यक्रम की बात उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी, लेकिन साझा कार्यक्रम अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन अभी भी चुनाव में 4 महीने का वक्त है, शायद देखने को मिले। संतोष जी, बिहार की जनता पॉलिटिकल एनालिस्ट है और हम समाज में रहते हैं, लोगों के बॉडी लैंग्वेज को बहुत बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कॉमन कर्टेसी क्या कहती है? राहुल गांधी जी पटना में रहते हैं या हर हफ्ते पटना आते हैं या हर 2 दिन के बाद पटना आते हैं? राहुल गांधी जी कांग्रेस के सिरमौर हैं, सबसे वरीय नेता है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं बिहार, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या कॉमन कर्टेसी नहीं होती है कि उनकी मुलाकात तेजस्वी जी से हो जाए या तेजस्वी जी की मुलाकात उनसे हो जाए? आपने हमेशा देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी वरीय नेता जब बिहार आते हैं, मुख्यमंत्री आवास में हो या कहीं पर भी, उनकी मुलाकात कॉमन कर्टेसी में हमारे नेता नीतीश कुमार जी से होती है।
ताकि समाज में एक अच्छा प्रेजेंटेशन जाता है। कोऑर्डिनेशन इसी को तो कहते हैं कि सबके बीच समन्वय है। अरे भाई, कहने के लिए, दबाव बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी, तेजस्वी जी को संयोजक बना दिया, दूल्हा कह दिया कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के दूल्हा आप हैं, बाराती का कोई ठिकाना नहीं है। और मैं चुनौती देता हूं, चुनाव आने तक राष्ट्रीय जनता दल की दबाव पॉलिटिक्स इस बार कांग्रेस पर नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा कि हमारे सीएम फेस के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी हैं। और बेचारे राजद के लोग, अभी जिज्ञासु जी कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री तो विधायक दल न तय करेगा। अरे भाई, चेहरा तो आप तय कर सकते हैं, मुख्यमंत्री तो तय है कि तेजस्वी जी को नहीं बनना है। कम से कम खुश रहने के लिए, उनको खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तरह उनको सीएम फेस तो घोषित कर सकती थी, वो भी करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। मैंने कहा आपसे संतोष जी, इस डिबेट के माध्यम से जनता तक खबरें जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का कोई विचार इस चुनाव में जीतने का नहीं है। उनका विचार है कि राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता से बहुत दूर करना है, उस पर दबाव बनाना है, ताकि महागठबंधन के अंदर उनकी पूंछ बनी हुई रहे। राहुल जी ऐसे ही बिहार आते रहेंगे। एक समय था जब कोऑर्डिनेशन दिखता था, तेजस्वी जी राहुल जी की गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ लेते थे, आपको भी वो दृश्य याद होगा। और आज ये स्थिति है कि तेजस्वी जी राहुल जी के रास्ते तक में नहीं आना चाहते हैं, तो गाड़ी की स्टीयरिंग से उतर के रास्ते से भी दूर जाते हुए तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार की जो पॉलिटिक्स कर रही है, उनकी विचारधारा अलग है, सोच अलग है, स्ट्रेटजी अलग है, और हाईजैक करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, जैन जी जवाब दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि जब 2020 में चेहरा हो सकते हैं तेजस्वी यादव महागठबंधन का, तो इस बार चेहरा क्यों नहीं हो सकते? तेजस्वी यादव जी सिर्फ महागठबंधन का चेहरा नहीं है, इस बिहार का यशस्वी चेहरा है। और उनके ओजस्वीतापूर्ण नेतृत्व में, अब अभिषेक जी, अब आपकी बात तो मैंने धैर्य से सुनी, मेरी बात सुन लीजिए आप भी। हम लोग कोई पॉलिटिकल एनिमी नहीं है, हम लोगों के बीच पॉलिटिकल डिफरेंस है, दुश्मनी नहीं है, अदावत नहीं है सियासी। हम ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी के ओजस्वीतापूर्ण नेतृत्व में बिहार में एक साफ सुथरी, एक सशक्त और एक बहुत ही उज्जवल भविष्य लोगों को देने वाली सरकार बन रही है। और 2025 में परिवर्तन तय है, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी वह जनता की सरकार होगी। उसमें अफसरशाही हावी नहीं होगी, उसमें किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, उनमें विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, और शिक्षा, चिकित्सा, किसानी, छोटे और मंझोले किस्म के जो कारोबार हैं, छोटे व्यवसायी जो हैं, उन सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार काम करेगी। इसलिए इस बात को बिल्कुल भूल जाएं लोग कि वो दोबारा कभी सत्ता में आने भी वाले हैं, क्योंकि लगातार अपराध चरम पर है। दलितों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, अति पिछड़े और दलित भाई शराबबंदी के नाम पर जेल में जो ठूसे गए हैं 8 लाख से ज्यादा, और पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की टिप्पणी नहीं, उनका फैसला है एक कि भाई ये नेक्सस है कस्टम विभाग के अधिकारी के बीच, पुलिस विभाग के बीच, और जो सिंडिकेट है शराब माफिया उसके बीच, और 40,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है अवैध शराब के नाम पर। इसका जिक्र बार बार तेजस्वी जी करते रहे। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो ये सारे कुकर्म से मुक्ति मिलेगी। और मुंगेर विश्वविद्यालय में पिछले 7 महीने से प्रोफेसर और शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। ये लोग हम लोगों को बदनाम करते थे, इसका कोई जवाब है इनके पास? और इसलिए हम काम के आधार पर लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे वो हमारे 15 साल का लालू राबड़ी शासनकाल हो, 5 साल रेल मंत्री के रूप में काम हो, या फिर 2 बार छोटे छोटे वक्फे के लिए बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का काम हो। हम तो लोगों को बता रहे हैं भाई कि 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया, क्यों नहीं है सरकार जिनके समर्थन से केंद्र में चल रही है सरकार, क्यों नहीं उसको 9th शेड्यूल में डलवाया? और विजय चौधरी जी बड़ा तकनीकी विशेषज्ञ बने फिरते हैं कि नहीं ये कानूनी अस्तित्व में नहीं है, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। तो भाई एक नया कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? विशेष सत्र बुलाइए बिहार विधानसभा का और प्रस्ताव पारित कीजिए। 65 नहीं 66, 85, 90 नया कानून अस्तित्व में आएगा, जरा करवा लीजिए। हम लोगों के समय में तो 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में को मिले, यूपीए को समर्थन राष्ट्रीय जनता दल का था। आपकी सरकार में क्यों नहीं कोई नया केंद्रीय विश्वविद्यालय आ रहा है? आप तो केंद्र में भी और यहां भी आप सरकार में हो, और एक डॉक्टर को आपने देखा है ये कैसा राक्षस राज यहां पर चल रहा है कि उनको पेड़ में बांध के मारा गया। जो सर्वाइवर है, जो जिसके साथ बलात्कार हुआ, उनकी मां के इलाज के लिए वो लोग आए थे, उनके इलाज के लिए आए थे यही बगल में, राजधानी के बगल में। तो ये किस तरह का आप सरकार चला रहे हैं भाई?
कोई खौफ नहीं है। और मुख्यमंत्री के बजाय डीजीपी एडीजी चीफ सेक्रेटरी की जो है मीटिंग लेंगे कोई ललन सिंह आके यहाँ, कोई संजय झा लेंगे मीटिंग। धनंजय जी जवाब दीजिएगा। और एक जो आरोप आप पर लगा कि अफसरशाही की अधिकता का, उस पर भी जवाब दीजिएगा। देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। जो बात लोग अपने कार्यों की कर रहे हैं, उनके कर्म ही हैं जो कि उनको, उनके कर्मों की अगर बात करें तो शर्मसार कर देती है उनके कर्म। वो लगातार जो सेनाएं थी, जातिगत सेनाएं थी, वो लगातार जो हो रहे नरसंहार थे, वो जो सड़क नहीं, गड्ढे थे, अस्पताल तो थे ही नहीं क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं थी। सड़कें इसलिए नहीं थी कि गाड़ियां नहीं थी, गाड़ियां इसलिए नहीं होती थी कि बेटी के शादी में उठा ली जाती थी शोरूम से। और मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय राबड़ी देवी के भाई और परम आदरणीय लालू जी के साले ने कहा है कि भाई उस समय अपहरण होता था, उद्योग के तौर पे था, और मुख्यमंत्री निवास में बैठ के होती थी कि इतना तुम रख लो, इतना मैं रख लेता हूं। यह उद्योग बिहार में पनपने नहीं जा रहा है। वो लोग जो जिनकी कीर्तियों से शर्मसार हुआ पड़ा है बिहार, वो जिनके जंगल राज था, उस जंगल राज की बानगी लौटने नहीं जा रही है। आज चमचमाती सड़कें, कुलाचे भरते फ्लाईओवर, 3 लाख करोड़ से ऊपर की अर्थव्यवस्था, जहां माननीय 30,000 करोड़ पर आपने छोड़ा था, हम बिहार को वहां से निकाल के लाए हैं जो अपराध और अपराधियों की बानगी से भरा हुआ बिहार था। और देखिए, सच सुनने का साहस भी नहीं है, इतना भी साहस नहीं कि सच सुन सके। मैंने कितना ध्यान से सुना, धैर्य से सुना, लेकिन उनका सच बोलिए तो इतना अधीर, इतना बेचैन हो जाते हैं कि मेरा सच सामने आ रहा है। जब एक आईएएस की समय की कमी, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, फिर आगे बड़े प्यारे हो और गए सुप्रीम कोर्ट ने, और एनसीआरबी के आंकड़े और सुप्रीम कोर्ट ने उसको महिला तक को 376 का एक्यूज्ड माना है। देखिए, सच सुनने का साहस नहीं है, सच सुनने का धैर्य नहीं है, सच सुनने का हिम्मत नहीं है। और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि दो तरफ से राजशाही चलती है। एक लालू यादव का परिवार जो राजशाही की मिसाल बिहार में काम किया, जिसने कहा सामाजिक न्याय, और क्या किया, पारिवारिक आय। पारिवारिक आय, परिवार का हर आदमी जेल पे है या बेल पर है। एक परिवार इस प्रदेश में इतना बड़ा डकैत हुआ, कुछ ने उंगली मार के डकैत को पीछे छोड़ दिया, जिसने सामाजिक न्याय के नाम पर इतनी लूट की है कि कोर्ट से सजा याफ्ता है पूरा परिवार। 7% क्राइम रेट दलितों पर, ये क्या बात करेंगे? ये निर्लज्ज लोग हैं इस देश की। आ रहा हूं, समय की कमी है। एक उंगली मार हुआ और दूसरा एक लालू परिवार हुआ, जिसने इतना लूटा कि न्यायालय ने कहा किसे सजा याफ्ता। अरे जिस पार्टी का सरबराह ही न्यायालय से सजा याफ्ता हो, उसमें बाकी से क्या उम्मीद की जाए? जैसे हनुमान जी ने कहा था रावण को कि जिसका राजा ही जिस बैठक में बैठा हुआ राजा ही चोर हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि कांग्रेस के मन में आखिरकार चल क्या रहा है। राहुल गांधी अगर बिहार आते हैं तो फिर वो तेजस्वी यादव से नहीं मिलते, आरजेडी से नहीं मिलते, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी आखिरकार उसका काम क्या है? वो कोऑर्डिनेशन आरजेडी और कांग्रेस में नजर क्यों नहीं आता? इन तमाम सवालों के जवाब लगातार जनता जानना चाहती है। लेकिन बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।